हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मेरे देश के लाल और इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी जी। जन्म 10 फरवरी 1931, रामपुर, मंदसौर, म.प। रचनाएं सूर्य उवच है, करोड़ों सूर्य दीप निष्ठा को जगाओ। प्रतिनिधि रचनाएं, बाल कविताएं आदि। परिचय। सांसद, पत्रकार, शिक्षाविद, हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार के रूप में बैरागी जी बहुत ख्याति अर्जित की है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने सेनानियों की आन बान शान एवं हमारे स्वाभिमान को दर्शाया है। बताओ तो सही, अपने राष्ट्र ध्वज की जानकारी बताओ। जैसे राष्ट्र ध्वज का आकार, रंगों का क्रम, चक्र की विशेषताएं आदि। तो बच्चों, आप लोग ये बताइए और लिखिए। राष्ट्रध्वज का आकार कैसा है, उसमें कौन कौन से रंग है वो क्रम से बताइए, और जो चक्र है उसकी क्या विशेषता है, ये सब आप लिखिए। चलो बच्चों, हम कविता पढ़ते हैं। पराधीनता को जहाँ समझा श्राप महान, कण कण के खातिर जहाँ हुए कोटि बलिदान, मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान। मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान, सुनो सुनो उस देश की सूरवीर संतान। आनुमान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, आनुमान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती, दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती। हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती, हीरा पन्ना माणिक से पटी जहाँ की शुभ धरती। हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती, हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती। उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। रखवाले ऐसे धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, रखवाले ऐसे धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी। विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरियाँ ये धानी, विश्व शांति का गीत सुनाती जहाँ चुनरियाँ ये धानी। मेघ सावले बरसते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, मेघ सावले बरसते हैं जहाँ अहिंसा का पानी। अपनी मांगे पोछ डालती हंसते हंसते कल्याणी, अपनी मांगे पोछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, ऐसे भारत माता के बेटे मान गंवाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले
शीश झुकाना क्या जाने। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना। जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, जहाँ का है ये कौमी गाना। जियो शान से मरो शान से, जहाँ का है कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। बहुत सुंदर कविता है बच्चों। चलो अब इस कविता के हम अर्थ देखते हैं। ठीक है। पराधीनता को जहाँ समझा श्राप महान, कण कण के खातिर जहाँ हुए कोटि बलिदान। मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान। सुनो सुनो उस देश की सूरवीर संतान। आन मान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। तो बच्चों इस कविता में कवि कह रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं, जिस देश में गुलामी को श्राप समझा जाता है, जिस देश के कण कण में भूमि के लिए करोड़ों लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, जिस देश के सैनिकों को झुकने का नहीं बल्कि मरने का वरदान मिला है, कवि उस देश के वीर संतानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मान अभिमान की यह धरती ऐसे दीवाने को पैदा करती है जो किसी के सामने अपना सिर झुकाना नहीं जानते। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कलकल करती, हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती। हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर उसकी ऊंची ध्वजा फहरती। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे देश में दूध दही की नदियाँ बहती है। इस धरती में हीरा पन्ना तथा माणिक जैसे कीमती पत्थरों की कमी नहीं है। किसान अपने हल की नोक से धरती जोतकर अनाज रूपी मोती पैदा करता है। जैसे हिमालय की ऊंची चोटी जिस देश की ध्वजा फहरती है, हम इस प्रकार से संपन्न धरती के रखवाले हैं। हम किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानते। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी। मेघ सावले बरसते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। इस पंक्ति में कवि कहते हैं
कि हमारे देश का प्रत्येक सैनिक सभी को आजादी का समर्थन करता है। यहाँ की नारियां भी विश्व शांति के गीत गाती है। यहाँ के लोग अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ की महिलाएं अपने बेटों, अपने पतियों, अपने भाइयों को देश के लिए कुर्बान कर देती है। ऐसी भारत माँ के बेटे कभी देश का सम्मान गंवाना स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे देश के जो बेटे हैं ये बहुत हठीले हैं। ये किसी के सामने झुकना नहीं जानते हैं। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल अपना वचन निभाना, जियो शान से मरो शान से, जहाँ का है कौमी गाना, बच्चा बच्चा पहले रहता जहाँ शहीदों का बाना, उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ माँ की रक्षा के लिए प्राण देने का पाठ सिखाया जाता है। कवि कहते हैं हमारा भारत देश ही ऐसा देश है जहाँ पर अपने देश की रक्षा के लिए प्राण देने का पाठ सिखाया जाता है। इसी देश में वचन देने पर उसे निभाने का भी पाठ सिखाया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रीय गीतों में शान से जीने और मरने का भाव होता है। इस देश का हर बच्चा हमेशा शहीदों की पोशाक पहने रहता है। इस देश का जो भी बच्चा है, जितने भी बच्चे हैं, वो हमेशा शहीदों की पोशाक पहने रहते हैं। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, और ऐसे धरती के जो सिपाही हैं वो अपना पीठ दिखाना नहीं जानते हैं। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, और जो मेरे देश के लाल है, हठीले लाल है, वो अपना शीश झुकाना नहीं जानते हैं। हमारे देश के अमर सैनिक युद्ध भूमि में कभी भी पीठ नहीं दिखाते हैं। तो बच्चों, ये कविता बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त हो जाती है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे। मैंने समझा, आपने इस कविता में क्या समझा वो आपको यहाँ पे लिखना है। शब्द वाटिका, हठीले, हठी, जिद्दी, कौमी, राष्ट्रीय, चुनरिया, चुनरी, बाना, पहनावा, पोशाक। उसके बाद है विचार मंथन, पराधीन सपनेहु सुख नाही। इसका अर्थ क्या है कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में सुख का अनुभव नहीं होता। मेरी कलम से मेरा देश, मेरा देश, इस विषय पर आपको कविता लिखनी है 4 पंक्तियों में। तो मैंने भी लिखा है बच्चों, ये देखो। मेरा देश महान है, दुनिया में उसकी शान है, देश का हर बच्चा बच्चा उसके लिए कुर्बान है। ये 4 पंक्तियां है मेरे देश, इस पे जरा सोचो और बताओ। यदि तुम्हें 26 जनवरी के राष्ट्रीय संचलन में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हो तो बच्चों आप जरा सोचो, ऐसा होगा तो तुम कैसा लगेगा तुम्हें, तुम क्या फील करोगे। स्वयं अध्ययन, अपने राज्य की सुरक्षा व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन से विभाग कार्य करते हैं, लिखो और बताओ। तो ये देखो बच्चों, ये 4 विभाग होते हैं, पुलिस, होमगार्ड, आरक्षी बल, गृह मंत्रालय। वाचन जगत से
किसी एक प्रणय गीत का वाचन करो, गुट बनाकर साले समारोह में सुनाओ। तो मैंने ये एक गीत है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। आगे खोजबीन। अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के क्रमशः नाम और कार्यकाल की जानकारी ढूंढो और चार्ट बनाओ। बच्चों, हमारे भारत देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, तो आप क्रमशः उनके नाम लिखिए और उनका कार्यकाल क्या है वो लिखिए। आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पर आपको सब मिलेगा। मैं आपको एक दो में बताती हूँ आपको, बाकी आपको इंटरनेट पे ढूंढना है। सब आपको टीचर दे देगी तो आप क्या करोगे बच्चों? आपको भी तो मेहनत करना है। मैंने थोड़ी सी सूची बनाई है, बाकी आप इंटरनेट पे जाइए और सूची बनाइए। पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल है 15 अप्रैल 1947 से 27 मई 1964। गुलजारी लाल नंदा। इनका कार्यकाल है 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। गुलजारी लाल नंदा, फिर से इनका 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। तो बच्चों, इसके आगे का आप लोग खुद बनाइए। पढ़े हुए किसी निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, आप लोगों ने कोई निबंध पढ़ा होगा, तो आप उस निबंध को अपने शब्दों में, उसका सारांश अपने शब्दों में लिखो। वो निबंध कोई भी हो सकता है, जो आपने पढ़ा हो वो निबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। कविता के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखो। तो बच्चों, मैंने कुछ विशेषताएं लिखी है। सबसे पहले तो देखो, मेरा देश पे मैंने कविता भी लिख दिया है। मेरा देश महान है, दुनिया में उसकी शान है, देश का हर बच्चा बच्चा उसके लिए कुर्बान है। फिर ये हमारा प्रणय गीत है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। उसके बाद बच्चों, भारत की विशेषताएं। भारत पूरे विश्व में एक सम्मानित देश है। उसका मान सम्मान किसी से कम नहीं है। यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती है। यहाँ की धरती में हीरा, पन्ना तथा माणिक जैसे बहुमूल्य रत्नों की कमी नहीं है। भारतीय किसान अपनी मेहनत पर धरती जोतकर अनाज रूपी मोती पैदा करता है। हमारे देश का तिरंगा हिमालय चोटी पर फहराता है। हम दूसरों की आज़ादी का भी समर्थन करते हैं। हम अहिंसा परमो धर्म के पुजारी हैं। इसके बाद बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में पराधीनता को श्राप समझा जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, भारतवर्ष में पराधीनता को श्राप समझा जाता है। अब हम आगे देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष की संतानों को क्या वरदान मिला है? हमारा प्रश्न है, भारतवर्ष की संतानों को क्या वरदान मिला है? तो इसका उत्तर है, भारतवर्ष की संतानों को ना झुकने का वरदान मिला है।
तीसरा, दूध दही की नदियाँ किस देश में कलकल करती हैं? इसका उत्तर है दूध दही की नदियाँ भारतवर्ष में कलकल करती है। चौथा, हल की नोकें धरती की मांगे किससे भरती है? उत्तर, हल की नोकें धरती की मांगे मोती से भरती है। किससे भरती है बच्चों? मोती से भरती है। बस बच्चों, मैंने आपके लिए 4 ही प्रश्न तैयार किए और ये भारत के प्रधानमंत्रियों की मैंने थोड़ी सी सूची बनाई है। आप लोग इंटरनेट पे जाइए और पूरी सूची तैयार करिए। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे देखते हैं। सदैव ध्यान में रखो, देश हित के प्रति सदैव जागरूक कर्मनिष्ठ रहो। बच्चों, हमें अपने देश के हित के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, कर्मनिष्ठ रहना चाहिए। भाषा की ओर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के सभी प्रकारों के वाक्य बनाकर लिखो और कोष्टक में प्रकार लिखो। बच्चों, हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके सभी प्रकार के वाक्य बनाकर लिखना है। ठीक है, अभी देखो, अभी ये संज्ञा के भेद है। बच्चों, एक वीडियो में बनाऊंगी, उसमें मैं आपको संज्ञा के सारे भेद की एकदम अच्छे से जानकारी दूंगी। अभी ये तो शॉर्ट है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ थोड़े में। और संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, इस सब पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। चलो, अभी देखो बच्चों, संज्ञा के भेद। तो ये संज्ञा के भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। मयूरी, मयूरी दौड़ती है, व्यक्तिवाचक। लड़की, लड़की कक्षा 7वीं में पढ़ती है, जातिवाचक। थकान, अधिक समय तक काम करने से थकान आ जाती है, ये भाववाचक है। पानी, इस कुएं का पानी मीठा है, द्रव्यवाचक। दर्शकगण, दर्शकगण मैच देख रहे हैं, समूहवाचक। आगे सर्वनाम के भेद। बच्चों, ये सर्वनाम के भेद है: पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। ये सब क्या है? सर्वनाम के भेद है। वह पाठशाला जाती है, पुरुषवाचक। कोई, हमारे घर कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक। वही व्यक्ति मुझे सड़क पर मिला था, निश्चयवाचक। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? प्रश्नवाचक। स्वयं ही, रमेश स्वयं ही पत्र लिख रहा था, संकेतवाचक। विशेषण के भेद। मीटर, साड़ी लगभग 5 मीटर लंबी है, परिणामवाचक। कुशल, धीरज बड़ा कुशल कारीगर है, गुणवाचक। ये मेरी पुस्तकें हैं, व्यक्तिवाचक। 5, मेरे पास 5 कलमें हैं, संख्यावाचक। यह गणित की पुस्तक है, सर्वनामिक। उसके बाद है क्रिया के भेद। तैरती है, मोहिनी तैरती है, अकर्मक। कूद पड़ी, सीमा तालाब में कूद पड़ी, सकर्मक। सिखाना, वह शीला को तैरना सिखाती है, नाम धातु। सिखवाना, मोहिनी शीला से नेहा को तैरना सिखवा रही है, प्रेरणार्थक। खाता, रमेश खाता है, कृदंत। तो बच्चों,
यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सकें। तो बच्चों, अगली पाठशाला में कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।